अब जैसे हमने और कंट्रीज़ की बात की, सेम जो हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया है दुशानबे ताजिकिस्तान में, देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें, क्या वहाँ पर चीज़ें हमारी एनएमसी की गाइडलाइन फ़ॉलो होती है या नहीं होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वेदर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इंग्लिश और नॉट, क्योंकि एनएमसी ये गाइडलाइन कहती है जब आप बाहर एडमिशन ले रहे हैं तो आपका कोर्स जो है शुड बी इन इंग्लिश। तो जैसे एम्बेसी यहाँ पर क्लियरली मेंशन करती है कि यस द प्रोग्राम जो ताजिकिस्तान में पढ़ाया जाएगा वो क्या होगा, इंग्लिश के अंदर ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि एनएमसी की गाइडलाइंस हैं तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं। देन उसके बाद आता है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो ड्यूरेशन वही जो कि एनएमसी ने दिया है कि 5+1 का कोर्स होना चाहिए, यानी कि 54 महीने की कोर्स प्लस 12 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक जो गाइडलाइन जो वो मांगते हैं, एनएमसी मांगती है, वो है कि आप जिस कंट्री से पढ़ कर आ रहे हो उस कंट्री का आपको लाइसेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये क्लियरली मेंशन है फ्रॉम द एम्बेसी साइड की आफ्टर कंप्लीटिंग द 1 ईयर इंटर्नशिप, यस दे विल प्रोवाइड द लाइसेंस इन द टू प्रैक्टिस इन द टेरिटरी ऑफ ताजिकिस्तान। तो ये इसी तरीके से सारी गाइडलाइंस हैं जो कि हम सबको फॉलो करनी है, ताकि आप सबकी डिग्री जो है इंडिया में प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल हो सके। और हाँ, रिमेंबर कि विदाउट नीट हमको एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि विदाउट नीट आप जब एफएमजी का एग्ज़ाम लिखने आते हैं तो विदाउट नीट आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। तो कोई भी बच्चा जो बाहर पढ़ने जा रहा है, किसी गाइडेंस, किसी मिसगाइडेड होकर जा रहा है कि उसके बाद नीट, विदाउट नीट के एडमिशन ले लो, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो गलत है। विदाउट नीट आपको